वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ। हम चर्चा कर रहे हैं सद्वृत्त यानी गुड कॉन्डक्ट के विषय पर हमारी इस नई सीरीज में, जिसका नाम है आरोग्य शक्ति। और ये जानकारी हमें उपलब्ध करवा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जिनसे आप कर सकते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जी हाँ, आप हमें कॉल कीजिए अभी इसी वक्त ऑन 012940885152 अगर आप चाहते हैं किसी भी समस्या का आयुर्वेदिक उपचार। डॉक्टर साहब, वेलकम बैक। थैंक यू जी। और आप बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं सद्वृत्त के बारे में जी। कि सद्वृत्त का तात्पर्य क्या है। आपने बताया कि इसका स्वास्थ्य के साथ क्या संबंध है जी। आप बता रहे थे कि आरोग्य शक्ति को कैसे रिवाइव किया जा सकता है। देखिए, अगर हमारी वाणी शुद्ध होगी, शुद्ध वाणी होगी तो इंद्रियां शुद्ध होंगी, मन शुद्ध होगा। काफ़ी चीज़ें हैं जो हम आम भाषा में, अपने आम व्यवहार में कई बार हम उनको बोलते हैं, लेकिन उनको हम कभी चिंतन नहीं करते हैं। कई बार हम बोलते हैं कि जिसकी वाणी शुद्ध होती है उसका मन भी जो है निर्मल होता है। जी जी। और जो गलत शब्द बोलता है उसके अंदर भी गंदगी होती है। बिल्कुल। तो सद्वृत्त क्या है कि आप सब अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा बिहेवियर, कंडक्ट आपका अपने प्रति, आपके परिवार के प्रति, सोशल बिहेवियर आपका वर्बल जो है, आपका फिजिकल, मानसिक, हर लेवल पर आप जो है बिल्कुल शुद्ध हैं। तो जब शुद्धि होगी तो हमारा काम हो गया। आरोग्य शक्ति हमारी कब निकलती है बाहर, हमने बहुत पहले भी कई बार कहा है कि जब हमारा शरीर शुद्ध है, हमारी इंद्रियां शुद्ध हैं, हमारा मन शुद्ध है, हमारी वाणी शुद्ध है, तो ऑटोमेटिकली आत्मा के लेवल तक हमको बिल्कुल क्लियर पैसेज मिल गया। जी। और वहाँ से फिर आपका प्रेम जो है, वो प्यार, लव विल फ्लो आउट फ्रॉम देयर। जी जी जी। ज्योति, जीव, प्रेम सब वहाँ से फ्लो होगा। एक एक सेल आपकी जो है वो बिल्कुल निरोग हो जाएगी, निरोगी हो जाएगी। बहुत आनंद आता है इसमें। जी, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। जी बिल्कुल। हेलो, नमस्कार जी, इटर्नल हेल्थ में आपका स्वागत है। अपना परिचय दीजिए प्लीज। नमस्ते मैडम। हाँ जी, नमस्कार। अपना नाम बताइए। सुरेंद्र विश्वकर्मा। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम लोनावला बॉम्बे से। हाँ जी, प्लीज बताइए। वो मेरे बच्चे का प्रॉब्लम है, वो 15 साल हो गया, वो बच्चा मतलब होता नहीं। अच्छा। हाँ। तो आपने टेस्ट वगैरह कराए हैं दोनों ने? आपने और आपकी पत्नी के टेस्ट सब नॉर्मल हैं? नॉर्मल, पत्नी का तो नॉर्मल ही बोलते हैं, मेरा जो है वो बोलते हैं शुक्रजंतु का ऐसा कुछ कमी है। अच्छा, देखिए, भाई नहीं बोलते। जब भी कोई समस्या होती है तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि कारण क्या है। आपने कहा बच्चे नहीं होते हैं, तो कारण ये आपको अभी सामने दिख रहा है। आपने खुद ही बताया कि आपके शुक्राणुओं की कमी है। तो शुक्राणु बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियाँ उपलब्ध हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। उसके लिए मैं आपसे निवेदन यही करूँगा कि आप बॉम्बे में भी किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिल के और उसका जो है इलाज कराइए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। आप 15 साल से आप जो है परेशान हैं, मैं तो बड़ा आश्चर्य में हूँ, क्योंकि ये तो केवल 3 महीने का काम है, ज़्यादा देर नहीं लगती इसमें। बहुत बोलो तो बहुत परेशान हो गया। नहीं, अगर आपने बहुत कर लिया है तो फिर आप हमारे पास आ जाइए। और अगर नहीं भी आ सकते हैं तो आप हमारे फ़ोन इसी नंबर पे, और जब भी आप दिन के समय किसी भी टाइम, या जब शो हमारा नहीं चल रहा है उसके अलावा भी इसी नंबर पे फ़ोन करके किसी डॉक्टर से बात करेंगे और डॉक्टर को पूरा अपना विवरण लिखवाएंगे, तो हम आपको औषध बना करके आपके घर भेजेंगे। और चिंता नहीं करिए, मुझे उम्मीद है कि लगभग 3-4 महीने में ही आपका शुक्राणुओं का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और मैं उम्मीद यही करूँगा कि आपको एक संतान भी हो जाए जल्दी से जल्दी। हाँ सर। कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। साथ में आपकी जो पत्नी है उसके बारे में भी थोड़ी सी आप जो डिस्क्रिप्शन बताइए, क्योंकि हमें उनको भी कुछ औषधियाँ खिलानी पड़ेंगी। दोनों को ही कुछ ना कुछ आपको दोनों को औषधियाँ खिला के नरिशमेंट थोड़ा खिलाना पड़ेगा, ताकि आपके दोनों का बीज जो है वो शक्तिशाली हो और उससे जो है उसमें शक्ति हो कि वो एक बच्चा बना सके। ठीक है जी, ठीक है। हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। ठीक है। देखिए, इसमें एक चीज़ और मैं बताऊं कि आयुर्वेद में जो है इस विषय को, इनफर्टिलिटी को बहुत गहराई से समझा है। जी जी। मेरे पास अभी कोई 3 वर्ष पहले एक जापानीज़ कपल, जिनको के 15 साल से वो भी ट्राई कर रहे थे, ये भी 15 साल से ट्राई कर रहे हैं, उनको सब जगह उन्होंने सब ट्रीटमेंट लिया। और जब वो मेरे पास आए उस समय जो स्त्री थी वो 44 वर्ष की थी। अच्छा। और जो उसके हस्बैंड थे वो 45 के थे। काफी एज इस उम्र में गायनेकोलॉजिस्ट ने मना कर दिया था कि अब नहीं हो सकता। तो मेरे पास आए तो हमने कहा देखिए, जब तक आपके अंदर बीज है, उसके अंदर शुक्राणु है और फीमेल के अंदर एग है,
तो कंसेप्शन हो सकता है, क्यों नहीं होगा कंसेप्शन। जी। तो हमने इस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को लिया आयुर्वेदिक कि दोनों के जो बीज हैं उनको हमने पोटेंट बनाया, उनको औषध खिलाई, गर्भाशय शोधन किया। गर्भाशय कहाँ है? फील्ड, जो भूमि है जहाँ पर के बीज डालना है हमको, वो भी शुद्ध होना चाहिए और प्रॉपर टाइम, और फिर उसका खाद पानी, जैसे कि पेड़ लगाते हैं हम उस तरह का डिस्क्रिप्शन है। तो 6 महीने के बाद, ट्रीटमेंट के बाद वो प्रेग्नेंट हुई। गायनेकोलॉजिस्ट जो जापानीज टोक्यो में थी वो सरप्राइज हो गई। जी। फिर उसके बाद अभी, क्योंकि इस बात को 3 साल हो गए, अभी उनकी एक बिटिया है बड़ी सुंदर सी, वो 2 साल के करीब उसकी उम्र है अभी, 2 साल से कुछ कम है। और अभी मैं पीछे टोक्यो में उनसे मिलने गया तो उसने मुझे ये बताया कि मेरी जो बच्ची है वो और बच्चों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पूरे 9 महीने भी हमने उनको सेवन कराया ये आयुर्वेदिक औषधि। हमारा एक प्रोग्राम ही है, जीवा आयुर बेबी प्रोग्राम। आपको इस प्रोग्राम के बारे में मालूम है अच्छी तरह? बिल्कुल मालूम है, मेरा भी अभी जो आयुर बेबी हुआ है बस हाल ही में वो आप ही की बदौलत है जी। और जीवा के मेडिसिन मैंने खुद पर्सनली यूज़ किए हैं, तो मैं जानती हूँ कि कितने कमाल हैं। हाँ, तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ इसी क्वेश्चन के माध्यम से कि कभी भी कोई समस्या होती है, चाहे वो किसी प्रकार की समस्या हो, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, उसके गहराई तक पहुँचना ज़रूरी है। केवल टेस्ट कराकर आजकल लोग मेरे पास आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी फाइलें लेके आ जाते हैं कि सर मैंने ये टेस्ट करा लिया, वो टेस्ट करा लिया, कुछ नहीं आया टेस्ट में। तो टेस्ट में नहीं आया तो फिर बीमार क्यों हूँ? अगर कोई चीज़ आपके उसमें आई नहीं, सब चीज़ ठीक आई है, तो आप बीमार क्यों हो? इसका मतलब हम किसी ना किसी चीज़ को मिस कर रहे हैं, अभी हम सही जगह पर नहीं पहुंच पाए अभी तक। जी। तो वो सही जगह पर पहुंचने के लिए हमें आयुर्वेद की शरण में आना पड़ता है, और इसीलिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और हमने एक बहुत अच्छी सुविधा ये शुरू की है कि जिसके पास भी भारत में मोबाइल फ़ोन हो, आज 70 करोड़ लोग भारत में मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं जी। तो जिसके पास भी मोबाइल फ़ोन है उसकी जेब में डॉक्टर है। ये नंबर केवल फीड करना है आपको, आपकी पॉकेट में डॉक्टर है। और ख़ास तौर पर हमारे पास जो लोग, जो पेशेंट जिनको हम हेल्प कर रहे हैं, ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है, गाँवों में, कस्बों में हमारे इतने पेशेंट्स हैं कि हमें बड़ी ये अच्छी लगती है बात कि आज हम टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके और स्वास्थ्य जो है, हेल्थ घर घर तक पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मैंने एक नारा भी दिया है, आयुर्वेदिक उपचार आपके द्वार, केवल आपको चाहिए एक मोबाइल फ़ोन। तो मैं कहता हूं अब मत करो इंतजार, खांसी हो या बुखार, आयुर्वेदिक उपचार आपके द्वार। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं जी। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? कुसुम सिंह। कहाँ से बोल रही हैं आप? बॉम्बे से। प्लीज बताइए क्या समस्या है आपकी? ये मुंह में गले में छाला हुआ है तो ठीक नहीं हुआ है। कितने दिन से है छाला? आज कम से कम 1 साल के लगभग हो गया। अब मुंह में सोती हूँ तो रात को कैसा कैसा मुंह होता है। देखिए 1 साल से आपके मुंह में छाला है, ये अच्छी बात नहीं है। आजकल जो है एक ही जगह है। हाँ। ये दोनों जीभ के साइड में। ये बहुत ही जो है आपको सीरियसली पहले तो इसको चेकअप कराना चाहिए, अगर लोकल किसी डॉक्टर को भी दिखाएं। और आजकल कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, क्योंकि कोई भी घाव जो है वो ज़्यादा दिन तक रहना अच्छी बात नहीं होती, वो बाद में कोई भयंकर बीमारी में भी कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी चीज, देखते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं। अच्छा, डॉक्टर बोलते हैं कुछ नहीं है? हाँ, दवा देते हैं, ठीक नहीं होता है। रात को सोती हूँ तो मुंह कैसा लगता है कि मंजन कर लूँ, ऐसा लगता है। तो चलिए देखिए, आप सही जगह पर आए हैं। हम उन्हीं लोग, हमारे पास वास्तव में आते ही ऐसे लोग हैं जिनको डॉक्टर कहते हैं कि कुछ नहीं है, या कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमारी शरण में आते हैं लोग, आयुर्वेद की शरण में आते हैं। और हम इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक निवेदन करेंगे कि अभी हम, क्योंकि क्रॉनिक रोग है आपका और सब कुछ आप कर चुके हैं, तो आपसे निवेदन है कि ये शो के बाद में या किसी और अन्य समय इसी नंबर पे आप फ़ोन करिए। जब आप फ़ोन करेंगे तो आपको कोई हमारे वहाँ से जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो आपको किसी डॉक्टर से कांटेक्ट कराएंगे, हमारे डॉक्टर से। वो डॉक्टर पूरी आपकी हिस्ट्री लेंगे और हिस्ट्री लेने के पश्चात आपका डायग्नोसिस भी बताएंगे कि क्यों आपको वो छाला हुआ है, पित्त से हुआ है, वात से हुआ है, कफ से हुआ है। आपकी औषधि बना करके भी बाय पोस्ट या बाय कोरियर आपके घर पे मिल जाएगी, आपको कहीं तकलीफ़ उठाने की आवश्यकता नहीं है। और हमें उम्मीद है कि 2-3 महीने में हम आपको जो है इस छाले को ठीक करें, क्योंकि जो छाले होते हैं मुंह में वो कई प्रकार के होते हैं। एक छाला ऐसा भी, एक ही जगह है। हाँ नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ। एक छाला ऐसा होता है मुंह में, उसको अंग्रेजी में कह देते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। उसका नाम भी बड़ा बहुत भयंकर सा नाम है, पेम्फेगस वल्गेरिस, ऐसे करके नाम उसका आता है। डर भी लग रहा है, कभी दुखता भी है, तब
नहीं डरिए मत, बस अभी केवल इतना करिए कि हमारे नंबर पे फ़ोन करके बात करिए। दूसरा आप इतना करिए, चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, अचार या कोई और तम्बाकू, गुटखा वगैरह अगर खाते हैं, गर्म चीज़ नहीं खानी है। गर्म चीज़ बिल्कुल मत खाइए, नहीं तो उससे जो छाला है वो और इरिटेट होगा, और इरिटेट होने के बाद उसमें कुछ और कन्वर्जन हो सकता है। लेकिन अभी कूलिंग रखिए। थोड़ा सा जो है, अगर आपको वो मिलता है मुलेठी, जिसको कि मधुयष्टि बोलते हैं, मुलेठी का पाउडर बना करके और थोड़ा शहद में मिला के चाटिए, या मुलेठी को पानी में उबाल के थोड़ा उसका चाय टाइप का बना के, चाय पत्ती नहीं डालना है, उबाल करके उसको पीना है। और मैं बहुत परेशान हूँ। और चमेली के पत्ते अगर मिलें आपको कहीं पर, चमेली की एक बेल होती है, उसमें सफ़ेद फूल आता है, चमेली के पत्ते 3-4 जरूर चबाइए दिन में एक बार। तो उससे मिलेगा नहीं तो कहाँ? नहीं मिलेगा तो हमारे साथ संपर्क करिए। देखिए डॉक्टर साहब ने आपको बताया है कि आपका अभी हमें डिटेल हिस्ट्री वगैरह लेना होगा, तो अभी सिर्फ शो के दौरान हम आपको इसका इलाज नहीं बता सकते। थोड़ी देर बाद इसी नंबर पे फ़ोन कीजिए, हम डेफिनेटली आपको इसका डिटेल उपचार देंगे। हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए धन्यवाद, गुड बाय। तो डॉक्टर साहब, इसी के साथ हमारे एपिसोड का वक्त समाप्त हो चुका है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप हमारे दर्शकों को कोई टिप्पणी दे सकें। देखिए, आज का हमारा जो विषय रहा सद्व्रत, तो इसी के बारे में मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अच्छा बर्ताव करिए, अच्छा बिहेवियर रखिए, मॉरलिटी, एथिक्स जिसको हम कहते हैं, उसको अच्छी तरह से हर लेवल पर, शारीरिक, मानसिक और बिल्कुल वर्बल पर भी गलत शब्द मत बोलिए, किसी को गलत मत बोलिए, क्योंकि हो सकता है कि इसकी वजह से आपको कोई बीमारी हो और आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उसमें ये चीज़ें नहीं आती टेस्ट में। टेस्ट केवल आपकी बॉडी का होता है, टेस्ट ये नहीं होता कि आप गुस्सा करते हो किसी को, तो उसकी वजह से भी बीमारियां होती हैं, जैसा कि आज हमने इसमें समझाया। तो इन चीज़ों को बिल्कुल आप अपने जीवन से बाहर निकाल दीजिए, स्वस्थ रहिए और आनंद से अपने जीवन को जिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, इतना अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, नमस्कार। तो दोस्तों, एपिसोड समाप्त होने के बाद भी आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा पता: जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फ़ोन नंबर है 01294088-152। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। जी हाँ दोस्तों, अपने मन में ठान लीजिए, आज से, अभी से, इसी वक्त से आप सिर्फ अच्छा सोचेंगे, मीठा बोलेंगे और अच्छे कर्म करेंगे। फिर देखिए आपकी सेहत पर कैसे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो कर लीजिए ये इरादा, कर लीजिए अपने आप से ये वादा, किसी भी चीज से ज्यादा आप रखेंगे ख्याल अपनी सेहत का। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूंगी विदा। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। गुड बाय, नमस्कार।